शाम होते होते हम चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्या होता है कि सुबह हम फ्रेश उठते हैं, इतना बढ़िया लगता है मौसम, दिन की बहुत अच्छा दिन जाएगा, आज तो मैं कमाल कर दूंगी। तो अब आपकी एक टेंशन तो ये खत्म हो गई कि भाई आज क्या पहनूं। बस उस कलर कोड की आप शर्ट या अपना सूट साड़ी जो भी आपको निकालना है निकालिए। जब हम अपने टीनेजर्स से बात करते हैं, अपने बच्चों से, तब हम हमारे और उनके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। बच्चे कहते हैं कि आप हमें समझते ही नहीं हो, और हम कहते हैं कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी लाइफ कोच मिनी महेश्वरी, टू चेंज योर लाइफ इंटेंशनली। आज हम बात करते हैं एवरीडे लाइफ की। तो हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे, उन पहलुओं को छुएंगे जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और डेली की लाइफ बदल सकती है, हमारे रिश्ते बदल सकते हैं, हमारी सोचने समझने के तरीके बदल सकते हैं और हमारा बिहेवियर भी बदल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने कभी नोटिस किया है कि आप जब कभी किसी शॉप पर जाते हैं, जहाँ लेने आप एक आइटम जाते हैं, पर जब आप बाहर निकलते हैं उस शॉप से, तो आप पूरा शॉपिंग बैग लेके बाहर निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? समटाइम्स की शाम होते होते आपका मैक्सिमम टाइम आपका मूड ऑफ हो जाता है। आप अननेसेसरी बड़ा टेंशन में खुद को फील करने लगते हो, चिड़चिड़े से हो जाते हो, बच्चों पे चिल्ला रहे होते हो, डांट रहे होते हो उनको, और बहुत थकान महसूस करते हो, भले ही आपने फिजिकली वर्क ना भी किया हो। तो वो क्यों होता है पता है आपको? नहीं पता? तो चलिए आज हम इन्हीं कुछ रीजंस के बारे में बात करेंगे। और जब हम अपने टीनेजर्स से बात करते हैं, अपने बच्चों से, तब हम हमारे और उनके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। बच्चे कहते हैं कि आप हमें समझते ही नहीं हो, और हम कहते हैं कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी बातें नहीं समझते हैं। तो दिस इज द कम्युनिकेशन गैप। तो आज हम इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस मुद्दे पे बात करते हैं कि शाम होते होते हम चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि सुबह हम फ्रेश उठते हैं, इतना बढ़िया लगता है मौसम, दिन की बहुत अच्छा दिन जाएगा, आज तो मैं कमाल कर दूंगी, बट शाम होते होते पता नहीं वो एनर्जी कहाँ चली जाती है। तो ये हमारी एनर्जी जाती है डिसीजन फटीक की वजह से। तो इसका रीजन है डिसीजन फटीक। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि हम सुबह से लेके शाम तक औसतन एक एक सर्वे के अनुसार एक इंसान सुबह से लेके शाम तक लगभग 35,000 डिसीजन लेता है। तो छोटे बड़े कुल मिला के 35,000 डिसीजन लेता है। और अब आप सोचिए कि 35,000 डिसीजन अगर हमारा माइंड लेगा, फिर क्या होगा? शाम होते होते तो नेचुरली वो थक जाएगा, टायर्ड फील करेगा, और फिर वो पता नहीं चलेगा बट अननेसेसरी चिड़चिड़ा हो जाएगा कि उसकी बात करने का तरीका बदल जाएगा। शाम होते होते वो अकेला रहना पसंद करेगा, या फिर सिर्फ टीवी के आगे बिंज वॉचिंग करेगा, नथिंग एल्स। इससे बचने का तरीका, तो सबसे पहले आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने बड़े डिसीजंस जो भी हो आप मॉर्निंग में लीजिए, क्योंकि तब हमारा दिमाग एकदम फ्रेश होता है, एनर्जी एकदम हाई होती है। तो उनको आप मॉर्निंग में लीजिए कि आज मुझे कहाँ जाना है, क्या चीज परचेज करनी है, या क्या ऑनलाइन ऑर्डर करना है, क्या कुकिंग करनी है, क्या खाना है, क्या बनाना है, कहाँ जाना है, किससे कॉल करनी है, और क्या क्या चेंजेस करने हैं मुझे। समटाइम्स होता है ना कि हमें घर में भी कुछ चेंजेस करने होते हैं, या हमें ऑफिस में कुछ चेंजेस करने होते हैं, या किसी को कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी होती है। तो ये सारी, या कुछ इंपॉर्टेंट हमें टास्क कंप्लीट करना होता है, तो ये सारे डिसीजंस आप मॉर्निंग में लें। और कुछ डिसीजंस, नॉर्मल छोटे छोटे डिसीजंस जो आप कर सकते हैं, उसे ऑटो पायलट पर डाल दीजिए। जैसे मंडे को मुझे व्हाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, थर्सडे को मुझे येलो कलर के कपड़े पहनने हैं, फ्राइडे को मुझे पिंक कलर के कपड़े पहनने हैं, और बुधवार को मुझे ग्रीन कलर के कपड़े पहनने हैं। तो अब आपकी एक टेंशन तो ये खत्म हो गई कि भाई आज क्या पहनूं। बस उस कलर कोड की आप शर्ट या अपना सूट साड़ी जो भी आपको निकालना है निकालिए। 2-3 सेट होंगे आपके पास, निकालिए और पहन लीजिए। प्रॉब्लम एक खत्म। आज ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा आप उसके लिए भी डिसाइड कर सकती हैं। एवरी डे के लिए 2 ऑप्शन रखिए कि मंडे को आपको ब्रेड बटर एंड मूसली बनानी है, ट्यूसडे को आपको कुछ और बनाना है, थर्सडे को आपको चीला बनाना है, फ्राइडे को आपको सैंडविचेस बनाने हैं। तो इस तरीके से, और संडे को आपने ये बनाना है। तो अगर आप 2 ऑप्शन एवरी डे के फिक्स रखेंगे, समटाइम्स उसमें आफ्टर एवरी वीक आप उसको चेंज कर सकते हो, एक सेम रहने दीजिए, एक आप चेंज कर लीजिए, तो वो ऑटो पायलट पे चलेगी कि भाई फिक्स है, थर्सडे को हमें चीला बनाना है, फ्राइडे को हमारा सैंडविच बनेगा, और मंडे को मैंने पराठा बनाना है, आलू का प्याज का जो भी है। तो मेरी प्रॉब्लम खत्म, मुझे ज्यादा दिमाग ज्यादा ऑप्शंस पे नहीं लगाना पड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम खत्म।
सब्जी कौन सी बनानी है, वो भी आप अपने इस हिसाब से इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं अपनी चीजें। कपड़ों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, खाने पीने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और सेम अगर आप नोटिस करिए कि जब आपको कहीं जाना भी होता है, नॉर्मल सोशल गेट टुगेदर में अगर आपको जाना होता है, तो आपको बहुत टाइम लगता है, नहीं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, ये पहनूं ये ना पहनूं। और कभी नोटिस किया है कि बच्चों को स्कूल जाना होता है तो उनकी यूनिफॉर्म फिक्स होती है, तो उसमें आपको भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता, टेंशन भी नहीं लेनी पड़ती, फटाफट हो जाता है। तो इसी तरीके से कुछ अपने कपड़ों को भी सॉर्ट करके रखिए कि भाई ये मार्केट के लिए कपड़े हैं, ये मेरे सोशल गेट टुगेदर के समर के कपड़े हैं, ये मेरे सोशल जो शादी पार्टीज होती हैं ये मेरे उस टाइप के कपड़े हैं, और ये मेरे लाइट सोशल गेट टुगेदर के कपड़े हैं, दोस्ती यारी या फिर छोटा मोटा कुछ, उसके लिए कपड़े अलग हैं मेरे। तो आप इस तरीके से अगर सॉर्ट करके रहेंगी तो आपको टेंशन नहीं होगी, आपका दिमाग को ज्यादा डिसीजंस नहीं लेने पड़ेंगे। पहली प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हुई। सेकेंड कि कम्युनिकेशन गैप हमारा बच्चों के साथ में, हमारे टीनेजर्स के साथ में बहुत ज्यादा रहता है कि बच्चे कहते हैं आप हमें नहीं समझते, और हम कहते हैं कि बच्चे हमें नहीं समझते। इनकी लाइफ में इनको सब कुछ रेडी मिला है इसलिए ये इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ये हमें नहीं समझते। बट एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी जनरेशन में, अपने घर पर सोशली या फिर अपने ऑफिस में भी किसी फ्रेंड से किसी से जब बात कर रहे होते हैं तो हमें जल्दी इस बात की होती है कि जल्दी से ये बात खत्म करें और हम इसका जवाब दे दें, हम इसको आंसर करें और मतलब जीत जाए एक तरीके से। लेकिन अगर आप इस चीज को चेंज करके देखें कि जब आपसे किसी ने कोई बात कही उसके बाद आप 1 2 3 बस इतना पॉज लेना है आपको। इतना पॉज लेके जब आप उसको आंसर करेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ अगले बंदे ने हमारी बात सुनी और ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन सोच के तब हमें बोल रहा है। और इसका सेकंड फायदा ये होगा, आपका उस टाइम जो भी मूड में चल रहा हो, गुस्सा हो सकता है, कुछ और चीजें चल रही होती हैं, तो आप उसको एकदम रैंडम से आंसर करेंगे तो हो सकता है उस इमोशन में या उस थॉट में आंसर करें। लेकिन जब आप 1 2 3 पॉज के बाद आंसर करेंगे तब आप उसको अपने चुने हुए शब्दों में सही और सटीक आंसर कर पाएंगे, जिससे आपकी वो राय मानेगा भी और लगेगा कि हाँ कि आप उसकी बात सुनते हैं, समझते हैं। तो अगली बार भी आपके पास प्रॉब्लम लेकर हो सकता है आए, अगर आपको नहीं सॉल्व करनी वो अलग मैटर है, बट अगली बार भी वो आपसे बात करेगा, आपको अपना हमदर्द समझेगा, आप जो भी उसको एडवाइस करोगे वो उसको अप्लाई करेगा। बट अगर आप रैंडमली कुछ भी उसको आंसर करोगे एकदम से तो शायद वो उतने इफेक्टिव ना हो। राय आपकी सही होगी, आप जो बता रहे होगे बात बिल्कुल ठीक होगी, बट फिर भी वो उसको अप्लाई नहीं करेगा, कहीं ना कहीं उसके माइंड में डाउट हो जाएगा, ऐसे ही बता दिया होगा मुझे जल्दी में, बात सुनते भी नहीं है पूरी। नेचुरली ये जब इस तरीके से होता है, इसे तुरंत आंसर करते हैं तो या तो वो जल्दबाजी का आंसर होता है, अधूरी बात हमने सामने वाले की सुन के आंसर किया होता है जो उसकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, या फिर उसको पूरी तरह से हम आंसर नहीं कर पाते हैं, और या फिर हम अपने इमोशंस में या किसी और थॉट्स के उसके इम्प्रेशन में हम उसको आंसर कर रहे होते हैं। पॉज एंड लिसन, इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है कि हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं समटाइम्स अपनी प्रॉब्लम्स लेके, और हम क्या कहते हैं, मतलब बच्चे बोलते हैं कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा लग रहा है, और तो मतलब चिड़चिड़ा सा हो रहा हूँ मम्मा, समझ नहीं आ रहा। और हम उसको बोलते हैं तुझे किस बात की टेंशन, तेरी कोई उम्र है भी टेंशन लेने की, तू तो दिन भर मस्ती करता रहता है, पढ़ाई लिखाई करो, जाओ अपना काम करो। इस तरीके से उसको भगा देते हैं बच्चों को। बट अगर उसने इसी तरीके से बोला कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे हैवी लग रहा है थोड़ा सा, या मूड ठीक नहीं है मेरा, तो उसकी बात सुनिए, 3 मिनट का पॉज लीजिए और फिर आप उसको सजेस्ट करिए कि अच्छा बेटा आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ खाने का मन हो आपका डिफरेंट, रेस्ट करने का लग रहा हो कि आपको रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी में कहीं पेन हो, कहीं चोट वोट लग गई हो, और कोई दिक्कत है तो आप थोड़ा छत पे वॉक कर लीजिए, पार्क में घूम आइए थोड़ा सा, तो आपका मूड थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। या फिर आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर लो जिससे आपको लाइट लगेगा। अगर उसको और कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सोचकर आराम से आंसर कर सकते हो। अदरवाइज जल्दी में वो आया कि मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, आपने उसे डांट दिया गुस्से में या भगा दिया, तो क्या हुआ, ये कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करता है। इससे बचने का यही तरीका है, लिसन पॉज। थर्ड हमारी चीज है कि हमारा मूड ऑफ है, बाहर वाले हमें सीरियसली ले, कैसे लें हमें सीरियसली, कैसे हम इम्प्रेसिव बने कि हमारे आसपास के लोग भी हमें नोटिस करें, हम अपनी अपनी पर्सनैलिटी को इतना एनहेंस करें कि लोग हमें सीरियसली लें और हमारी बात सुने, और हमारी बात में अथॉरिटी हो, क्लियरिटी हो, और इंटेलिजेंस तो हो ही ऑब्वियसली।
तो वो कैसे हो, तो आपको कहीं जाना है और आपका मूड ऑफ है, आपको लग रहा है कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या जाऊं या ना जाऊं, तो आप, अगर आपने डिसीजन लिया है आपको जाना है, तो आप सबसे पहले अच्छा आउटफिट सेलेक्ट करिए, जो आपको पसंद हो, कलर आप उसका या फिटिंग पसंद हो, इस तरह का आउटफिट पसंद करिए। और फिर उसको वेल ड्रेस्ड होके जाइए। मेरा कहने का मतलब है कि आप वेल ड्रेस्ड होकर जाएंगे, जो भी आपकी मीटिंग है वो आपके बोलने से पहले आपकी लुक से इंप्रेस हो जाएंगे कि भाई बंदा है तो समझदार, इंटेलिजेंट लग रहा है। फिर जब आप अपनी बात कहेंगे, ऑब्वियसली आपको उसके बारे में नॉलेज होगी, आपका एक्सपीरियंस होगा, कुछ प्रैप भी आपने करे होंगे, तो अगर आप अंदर से लो भी होंगे और अगर आपने कपड़े अच्छे पहने हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और यकीन मानिए आप उस मीटिंग को बहुत अच्छे से लीड कर पाएंगे, और आपका इम्प्रेशन सामने वाले पे बहुत ही अच्छा बढ़ेगा। आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होती जाएगी, क्योंकि किसी मीटिंग को लीड कर रहे हैं और सक्सेसफुल रहती है वो मीटिंग, कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल जब एक मीटिंग में बढ़ा है तो अगली बार भी आपको इतनी प्रैप की, इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपने आप को वेल ड्रेस्ड करना होगा। दैट्स इट। अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में इनमें से कोई भी पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अपनी लाइफ में ऐसा कौन सा चेंज लाने वाले हैं। इस टाइप के और मोर वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।